पीला चंदन से तिलक करें, थोड़ा सा रोली से तिलक करें। 3 बार या 5 बार आपको तिलक करना है। थोड़ा सा आप अक्षत डालिएगा, जल में विसर्जित करें। यह कार्य आपको सोने से पहले कर लेना चाहिए। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? मेरे यूट्यूब चैनल धर्म समाधान में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको संतान सप्तमी की पूजा कैसे करें, इसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देंगे। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को संतान सप्तमी का व्रत रखा जाता है। यह व्रत दुबड़ी साटे के नाम से भी जाना जाता है। माताएं अपने संतान की दीर्घ आयु के लिए यह व्रत रखती हैं। साथ ही साथ यह व्रत वह भी महिलाएं रखती हैं जिनके पास कोई संतान सुख नहीं है। आप संतान सुख के लिए, पुत्र पुत्री की प्राप्ति के लिए भी यह व्रत रख सकती हैं। पति पत्नी दोनों मिलके भी संतान सप्तमी का व्रत रख सकते हैं। संतान सप्तमी का व्रत 30 अगस्त 2025 को है। यह राधा अष्टमी के एक दिन पहले और जन्माष्टमी के 14 दिन के बाद मनाया जाता है, क्योंकि 29 अगस्त की रात में ही 8:25 पे सप्तमी तिथि शुरू हो रही है। उदया तिथि के अनुसार आप संतान सप्तमी का व्रत 30 अगस्त 2025 को ही मनावें। संतान सप्तमी का व्रत दोपहर में किया जाता है। आप यह पूजा शाम को भी कर सकते हैं, सूर्यास्त होने से पहले। सबसे पहले आप स्नान ध्यान करके शुद्ध वस्त्र धारण कर लें। तांबे के लोटे में अक्षत, दूर्वा, लाल फूल, चंदन इत्यादि डाल के सूर्य नारायण को 7 बार जल देकर आप परिक्रमा करें। जल में आप पुष्प, अक्षत, रोली जरूर लें। संतान सप्तमी का संकल्प आपको वहीं ले लेना चाहिए, क्योंकि यह पूजा भगवान सूर्य देव को भी समर्पित होती है। फिर आप चौकी पे सफ़ेद, लाल, पीला जो भी आपके पास वस्त्र सरलता से मिल जाए उसे बिछा के गंगा जल से शुद्ध करें। फिर फूल का आसन देना है आपको। आप अक्षत का भी आसन दे सकते हैं। आसन देने के बाद ही आप भगवान शिव की प्रतिमा को, चित्र को स्थापित कर सकते हैं। इस तरह से फोटो या चित्र यदि आपके पास है तो ज़रूर चौकी पे विराजमान करें, क्योंकि इसमें भगवान शिव, माता पार्वती की विशेष पूजा आराधना की जाती है। आप चाहें तो पार्थिव शिवलिंग भी बना सकते हैं। आप गणेश जी, शिव जी और माँ पार्वती की इस तरह से पिंडी बना लें। इसकी पूजा करना विशेष शुभ फलदायी होता है। आप यह मिट्टी की पार्थिव शिवलिंग एक दिन पहले ही गंगा जल, घी डाल के बना सकते हैं और थोड़ा सा अक्षत जरूर रखें ताकि यह शुभ फल देने वाला बना रहे। फिर आप एक लोटे में थोड़ा सा गंगा जल डाल करके सभी को भावपूर्ण स्नान करवाएं। आप भगवान शिव को पंचामृत से स्नान करवा सकते हैं। आपको स्नान 3 या 5 बार करानी चाहिए। स्नान के बाद वस्त्र स्वरूपी कलावा समर्पित करें। माता पार्वती को चुनरी समर्पित करें। आप मौली धागा भी वस्त्र स्वरूप भेंट कर सकते हैं। वस्त्र समर्पित करने के बाद में आप गणपति को और माता पार्वती को लाल रंग के रोली चंदन समर्पित करें, क्योंकि भगवान शिव को रोली चंदन नहीं लगाया जाता। अब आप पीले चंदन से गणपति को, शिव जी को, माँ पार्वती को, गणपति को और भगवान शिव को चंदन समर्पित कर सकते हैं। आप फिर तिलक पे अक्षत समर्पित करें। भगवान शिव को बेलपत्र अति प्रिय है। आप इसमें दूर्वा का भी प्रयोग कर सकते हैं। वैसे आपके पास जो भी फल फूल पूजा की सामग्री है वह आप सप्रेम समर्पित करें। भगवान शिव की आप कोई भी पूजा कीजिए, पूजा की सामग्री वही रहती है जो हम हमेशा से प्रयोग करते आते हैं। फिर आप धूप दीप प्रज्वलित करें। आप भोग 2 जगह लगाइएगा, एक स्वयं के लिए, एक माता पार्वती के लिए। यदि आपने घर में भोजन बनाया है शुद्ध सात्विक मीठा, तो उसे भी पूजा में सम्मिलित कर सकते हैं। भोजन का भोग भी 2 जगह लगाया जाएगा। फिर आप हाथ में फूल लेकर के और अक्षत लेकर के संतान सप्तमी व्रत का संकल्प लेंगे, क्योंकि किसी भी व्रत पूजा उपवास में संकल्प लेना अनिवार्य होता है। संकल्प लेने से ही आपकी पूजा पूर्ण शुभ फलदायी हो जाती है। आप संकल्प लें कि हे माता पार्वती, हे भगवान भोलेनाथ, हे गणेश जी, मेरे संतान को दीर्घ आयु प्रदान करें। जिन महिलाओं के पास संतान सुख नहीं है वह संतान की कामना कर सकती हैं। फिर आप सारी वस्तुएं संकल्प की पृथ्वी पे छोड़ दें।
आप शिव जी को सफ़ेद और भगवान गणेश को पीला जनेऊ भी जरूर समर्पित करें। माता पार्वती को सौभाग्य की श्रृंगार की 16 वस्तुएं समर्पित करें। अगर 16 नहीं है तो कम से कम 5 या 7 तो समर्पित ही करें। इससे आपका सौभाग्य भी बना रहेगा, संतान को दीर्घ आयु की प्राप्ति भी होगी। इस व्रत में ना ध्यान रखें, नमक नहीं खाया जाता है। फिर आप भगवान शिव की, गणेश जी की आरती कीजिएगा। सबसे पहले आप भगवान श्री गणेश की विधि पूर्वक प्रेम से आरती करें। अगर आपको आरती आती है तो आप यहाँ गा भी सकते हैं। आरती पूर्ण होने के बाद में 2 बार हम चौकी पे जल घुमाएंगे। हाथ जोड़कर पूजा में रही सही कमियों के लिए क्षमा मांगेंगे। आप यहीं पर कथा का श्रवण भी कर सकते हैं। आपकी अगर कोई कामना है तो इस समय मन्नत भी बांध सकते हैं। कोई कामना है तो उसे आप मन्नत के रूप में भी कह सकते हैं। इस तरह से आप सरल विधि से संतान सप्तमी की पूजा अपने घर में बड़े ही सरलता से संपन्न कर सकते हैं। इस दिन 7 गांठों वाला धागा भी मौली से बनाया जाता है और उसे भी पूजा में विधि पूर्वक स्थापित करके पूजा उपासना की जाती है। अगर आपके पास एक पुत्र है तो एक पुत्र के लिए या एक पुत्री के लिए 1.25 तोले का चांदी का कड़ा बनाया जाता है। आपके जितने भी बेटे हैं, बेटियां हैं, उन सब के लिए कड़ा बनवा के इस पूजा में रख सकते हैं। आप ध्यान रखें, इस व्रत में आपको नमक नहीं खाना है। पूजा आप सुबह में या शाम के समय कर सकती हैं। आप जब भी पूजा संपन्न कर लें तो जो आपने 2 जगह भोजन चढ़ाया हुआ है उसे आप अपनी जेठानी को, पंडिताइन को या फिर ननद सास को बायना के रूप में दे सकती हैं। और जो पूजा में दूसरा भाग आपने प्रसाद का स्वयं के लिए चढ़ाया है उसे आप कुछ देर बाद ग्रहण करें, क्योंकि वही खा करके व्रत को पूर्ण किया जाता है। अगर आप दोपहर में पूजा कर रही हैं तो शाम के समय में उस भोग प्रसाद को ग्रहण करें। आप एक पात्र लीजिएगा गहरा, जिसमें आपका यह पार्थिव शिवलिंग सरलता से आ जाए। आप जल को भी पीला चंदन से तिलक करें, थोड़ा सा रोली से तिलक करें। 3 बार या 5 बार आपको तिलक करना है। थोड़ा सा आप अक्षत डालिएगा। फिर आपने जो पार्थिव शिवलिंग संतान सप्तमी की पूजा के लिए किया था उसे लें। उसमें जो आपने जनेऊ समर्पित किया है इसे अगले दिन आप ब्राह्मण को दे दीजिएगा। आप रोली मौली चंदन सहित जल में विसर्जित करें। यह कार्य आपको सोने से पहले कर लेना चाहिए। इस जल को आप घर के किसी भी गमले में डाल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें तुलसी जी के गमले में नहीं डालिएगा। इस तरह से आपका संतान सप्तमी व्रत सरलता से पूर्ण हो जाएगा। संतान सप्तमी का व्रत सरल विधि से अपने घर में कैसे करें, इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी देने का प्रयत्न किया है। यदि इस वीडियो में दी गई जानकारी से आप जरा सा लाभान्वित होते हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय भोलेनाथ जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए।